देखिए, मनोरा धाम इस समय आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र माना जा रहा है और विश्व में इसमें विख्यात होता जा रहा है। क्योंकि आपने भी बनारस का भी दौरा किया था, वहां भी लोगों ने कहा जैसे काशी हमारी विश्व विख्यात है, ऐसी मनोरा धाम को विश्व विख्यात है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने में आपकी क्या अहम रणनीति है? नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान केवल घमंड और अहंकार कर सकता है और एक क्रेडिट ले सकता है, लेकिन जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है। ईश्वर के बिना इंसान के बस का कुछ भी नहीं, एक काम भी ईश्वर मतलब इंसान नहीं कर सकता अपने हाथ से, अगर ईश्वर की कृपा ना हो। मनोरा धाम को अगर इतना बड़ा धाम बनाया है तो ईश्वरी कृपा से बना है, बाबा की कृपा से बना है। उन्होंने इस भूमि को चुना क्योंकि उनकी जन्मस्थली है, ऐसा मुझे अपना मतलब प्रतीत होता है। इतिहास का के देखा उसमें भी यही था। तो इस भूमि से उनको प्यार है और जन्मभूमि से हर किसी इंसान को प्यार होता है, हर देवता को होता है, हर देव को होता है, सिद्ध पुरुषों को होता है। तो बाबा अगर इतने बड़े चमत्कार यहाँ कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी ये जन्मस्थली है। देखिए, चमत्कार की बात आती है तो महंत जी, आप मनोरा धाम पे श्याम भक्तों के साथ चमत्कार करते कैसे हैं? आप करते हैं बाबा श्याम भक्त करते कैसे? मैंने किसी भी वीडियो में आज तक नहीं बोला चमत्कार मैं करता हूँ, और इंसान कर भी नहीं सकता है। ये सब चमत्कार बाबा करते हैं। मुझे तो निमित्त मात्र बनाया है, मुझे माध्यम तो चुनता है कोई भी। भगवान राम आए तो वो भी माध्यम बन के आए, कृष्ण आए वो भी माध्यम बन के आए, बाकी और धर्मों में भी लोग अगर आए हैं तो वो सब माध्यम बन के आते हैं। चमत्कार करने वाला ईश्वर होता है, केवल एक ईश्वर होता है, वही कर सकता है। किसी को ये गलतफहमी अगर दिमाग में बैठ जाती है चमत्कार मैं कर रहा हूँ, तो वो चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार ईश्वरी कृपा से होते हैं, ईश्वर करता है, सिर्फ इंसान के लिए माध्यम बनाया जाता है। इसलिए उसको कभी घमंड और अहंकार और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर एकदम सरलता है। और जगह आपने देखा होगा कि टिकट लगता है, पैसे लगते हैं बहन जी से मिलने के, और सारी चीज़ें चलती हैं। हमने यहाँ पर सरलता इसीलिए रखी है क्योंकि चमत्कार मैं कर ही नहीं रहा हूँ, चमत्कार सिर्फ ईश्वर कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ एक नौकर बना के भेजा कि तुम्हें जो नौकरी दी है वो नौकरी पूरी करो अपनी, और बस वो नौकरी मैं पूरी करता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मेरे जहन में हमेशा ये रहता है कि बाबा यहाँ जो भी आए उनकी जितनी भी समस्या है उनको हर लेना और उनको खुशहाली देना, बस। इसके अलावा मेरे माइंड में कभी कोई बात ऐसी नहीं आती कि मैं अपने स्वयं की वीडियो जब खुद देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि अरे मैंने इसको चला कैसे दिया, अरे ये ऐसा कैसे कर दिया। फिर मुझे लगता है मैं थोड़ी चला रहा हूँ, तो बाबा चला रहे हैं। देखिए, आप विज्ञान के एक छात्र रहे हैं और विज्ञान कहती है कि दवा और दुआ दो चीजें अलग अलग हैं। तो आप विज्ञान के छात्र हैं, आप दवा पे यकीन करते हैं या दुआ पे यकीन करते हैं? दोनों का बड़ा एक दूसरे कॉम्बिनेशन है। आप देखते होंगे कोई भी डॉक्टर, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जब ड्यूटी में जाता है तो वो ईश्वर को याद करके ही जाता है कि मैं इस पेशेंट को देख रहा हूँ, इस ऑपरेशन मेरा सफल हो जाए, वो भी जब ईश्वर को याद करते हैं। और दोनों का बहुत एक तरीके से जब कॉम्बिनेशन होता है तभी कहीं फ़ायदा होता है। आप केवल डॉक्टरी इलाज पे ठीक नहीं हो सकते जब तक दुआ आपके साथ नहीं होगी, और दुआ के साथ थोड़ा बहुत मेडिसिन भी जरूरी है। इसीलिए कभी किसी वीडियो में आपने ये नहीं देखा होगा मैंने किसी को ये बोला डॉक्टर के पास मत जाओ। डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर से अगर ठीक नहीं हो पाओ तब मनोरा धाम आओ। पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दिखाओ, पूरा इलाज कराओ। अगर किसी कारणवश डॉक्टर से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो आप मनोरा धाम आओ। यहाँ बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि डॉक्टर से फेल, और एक तरीके से देखा जाए अगर एम्बुलेंस और वेंटिलेटर आ रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड का एकमात्र मंदिर है जहाँ वेंटिलेटर देखने को मिलेंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मंदिर पे वेंटिलेटर या एम्बुलेंस जा रही है। क्यों जाएंगी? डॉक्टर के लिए रिकमेंड करेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करेगा। पहली बार जब हम पूछते हैं किसी पेशेंट के, जब साथ वाले आते हैं तो उनसे पूछते हैं आप मनोरा धाम कैसे आए, तो बड़ा मुझे भी मतलब ऐसा लगता है। वो लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमसे मनाओगे आप मनोरा धाम घुमा लाओगे। जब डॉक्टर यहाँ भेज रहे हैं तो डॉक्टर से हमारा किसी भी प्रकार से कोई दुष्भावना नहीं हो सकती। वो जब यहाँ पर भेज रहे हैं तो ये बाबा की असीम कृपा इस भूमि पर कि डॉक्टर लोग भी यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए, मनोरा धाम से बहुत सारे पाखंडी, ढोंगी, तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई। बहुत सारे लोग जाते थे, पैसा ठगते थे माताओं बहनों से, यहाँ से उनकी दुकानें बंद हो गई। उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं हमें मालूम पड़ा है, सोशल मीडिया के मतलब नाराजगी झेलनी पड़ रही है। तो उनकी दुकानें बंद गई, उनकी दुकानों के बारे में क्या हो जिनकी दुकानें बंद हो गई? सबके लिए तो गलत कहना नहीं, थोड़ा सही नहीं रहेगा। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो निःशुल्क इलाज भी करते हैं और एक तरीके से ईश्वरी कृपा है। और लेकिन हाँ, बहुत अधिक मात्रा में ये बात कह सकते हैं क्योंकि मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे जो लोग सनातन धर्म में और धर्मों में मतलब एक पाखंड और आडंबर, किसी को रोग कुछ है उसको गुमराह करते जा रहे हैं, लोग बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। उनको ये नहीं मतलब कह रहे हैं कि आप भाई हमसे ठीक नहीं हो पा रहा है, आप डॉक्टर के पास ले जाओ। बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके की जो पाखंड और आडंबरी, और सबसे मेन चीज़ है कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ठीक कर रहा है तो ईश्वरी कृपा से कर रहा है। तो वो व्यक्ति अचानक कृपा का रेट कैसे लगा देता है कि भाई इतना रसीद कटेगी तुम्हारा, इतना ये होगा और इस तरीके से तब तुम मिलोगे, तब तुम्हारा वन पूजन होगा, तुम्हारे घर में ये लाओ वो लाओ। इस तरीके की जब बातें वो करते हैं तो बात पाखंड नजर आने लगता है क्योंकि आप ईश्वर की आड़ में कहीं ना कहीं आप लोगों से पैसा ठगने की काम कर रहे हो, वो गलत है। आप अगर वास्तव में आपको कृपा है तो आप हाथ रखो ना। आप देखो केबल में जब हम बैठते हैं
तो हम केवल हाथ रखते हैं, जल पिलाते, कहते हैं जाओ आगे। हम किसी से ये कहते हैं नहीं भैया तुम आना, तुम हवन भी कराना, तुम ये भी कराना, तुम वो भी कराना, तब जाके तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ये इतने रुपए लगेंगे तुम्हारे इलाज में, ये तो हम बोलते ही नहीं है। आगे बढ़ जाता है इंसान, लौट के आगे मैं बताता है महाराज जी आपने जल दे दिया था और आशीर्वाद दे दिया, मैं ठीक हो गया। और उसके बावजूद भी मैं उसे ये नहीं कहता हूँ आप अपना नंबर दो, कहाँ से आए हो और लाओ कुछ दक्षिणा दो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ तो चलता ही है। तो जो इस तरीके से लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ आज ये बहुत सारी तादाद में लोग हमारी कॉपी बहुत कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहें कॉपी बहुत कर रहे हैं और उन लोगों से बहुत सतर्क रहें। आसपास में भी बहुत सारे लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। कुछ लोग महंत बन गए हैं, मतलब अकस्मात एकदम महंत बन गए वो, और उनके लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया और एकदम मनोरथ हम की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से विशेष सतर्क रहें। आप आस्था है, कहीं भी किसी भी मंदिर में कोई जा सकता है, भगवान हर जगह है, लेकिन ऐसे लोगों से बचे रहो जो ढोंगी हो, पाखंडी हो, आडम्बरी हो, जो आपसे किसी तरीके के पैसे का सवाल करें या किसी और वस्तु का सवाल करें, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालच है और लालच बस वो इस फील्ड में आए हैं और वो गलत है। ऐसे लोगों से बचें। देखिए बहुत सारी नकारात्मक शक्ति हमने यहाँ पे देखा है, आपके टच होते हुए सही हो जाती हैं। वो नकारात्मक होती है, कैसे सही होती है, वो जाति कहाँ है आखिरकार? देखो ये भी कह पाना बहुत मतलब मुश्किल है, क्योंकि जो भी कुछ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ईश्वर बाबा कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा मुझे प्रेरणा देते हैं। अचानक से मुझे, जैसे बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, जैसे किसी को मैंने अचानक से उठा लिया, व्हीलचेयर से उठा लिया, तो वो संकेत मुझे ऊपर से ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 6 बार आगे 5 बार आगे, महाराज जी आप मुझे नहीं कर रहे, तो मैं उनसे ये कह देता हूँ कि जिस दिन संकेत बाबा का मिलेगा तुरंत आपको चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से हम कुछ कर रहे हैं, अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। सुबह उठते हैं, पूरा माइंड हर चीज़ बाबा पे सौंप देते हैं। बाबा पूरे दिन में क्या आप कराओगे क्या नहीं कराओगे आप जानो, अच्छा कराओगे गलत कराओगे सब आपके हाथ में है। लोग कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर अपना माइंड लगाना शुरू कर देते हैं। जब अपना माइंड लगाना शुरू कर देते हैं तो कृपा हट जाती है। इसलिए मैं अपना माइंड नहीं लगाता हूँ, जो कुछ भी होता है सब बाबा पे छोड़ देता हूँ। बाबा आज इसको चलाना है, इसको ठीक करना है, इसको ही करना है, बाबा से रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कोई मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको कुछ संकेत लगता है बाबा से कि इसको हम सही चला सकते हैं, चला सकते हैं। अचानक से संकेत लगता है, अचानक जैसे मैं एक तरफ जा रहा हूँ और अचानक एकदम मुड़ जाता हूँ। तो कभी कभी देखा कि वहाँ कोई गंभीर पेशेंट होता है, उसको देखा वो ठीक हो गया, तो संकेत तो बाबा ने दिया ना, जा रहा कहीं मुड़ गया कहीं, तो संकेत कौन दे रहा है? ऊपर दे रहा है, मैं अपना माइंड चला रहा हूँ। तो ये बहुत ही वैसी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि विज्ञान है कि विज्ञान का एक पराविज्ञान है, और जो पराविज्ञान है उसको समझ पाना हम आम इंसानों की या आम लोगों की कोई मतलब वो है, क्योंकि पराविज्ञान एक पूरी सृष्टि के लिए कोई ब्रह्मांड में कोई शक्ति चला रही है। उस शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है, उस शक्ति को महसूस किया जा सकता है, उस शक्ति से प्यार किया जा सकता है, लेकिन उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ जो भी छोटा से बड़ा सा चमत्कार जो भी होता है वो बाबा अटेंडम में कराते हैं, बस ये है कि मेरे माध्यम से करा देते हैं। धाम पे कोई पैसे का चलन, आपसे मिलने का, मरीज दिखाने का कोई चलन है धाम? ना, मैंने ये घोषणा करी थी शुरू में, घोषणा की फिर कर रहा हूँ एक बार, जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मनोहर धाम पे पैसे का चलन नहीं चलने दूंगा। भले चाहे सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाए, कुछ लोग